किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे हुए तो प्रदर्शनकारी किसानों को राहुल गांधी का साथ मिला। किसानों के हक में ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ गए राहुल गांधी और सियासत को टॉप गियर में दौड़ाने की कोशिश की। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए राहुल गांधी ने हल्ला बोल दिया। किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। कृषि कानून पर राहुल पहली बार इस अंदाज में सामने आए। विजय चौक से ट्रैक्टर की सवारी कर वो संसद भवन पहुंचे। इस सफर पर राहुल गांधी के साथ हरियाणा पंजाब के पार्टी सांसद दिखे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में खुलकर आ गए। राहुल गांधी आज ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे और केंद्र के कृषि कानूनों पर जमकर निशाना साधा। सर, ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास उत्तर नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। किसान आंदोलन के आज 8 महीने पूरे हो चुके हैं। मॉनसून सत्र के दौरान प्रदर्शन की एक तस्वीर जंतर मंतर पर भी दिख रही है, जहां रोजाना किसान संसद लग रही है। राहुल ने उन्हीं के समर्थन में आवाज बुलंद की और केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों से उनका हक छीना जा रहा है। सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। थैंक यू। उधर राहुल संसद पहुंचे तो कांग्रेस के 2 नेता रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास को पुलिस थाने लेकर पहुंच गई। संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में धारा 144 लागू रहती है। इसके बाद भी राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च किया। इसे देख पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया, ट्रैक्टर सीज कर लिया गया। रणदीप सुरजेवाला और बीवी श्रीनिवास हिरासत में लिए गए। उधर राहुल गांधी ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, संसद तक पहुंचे तो कांग्रेस के बाकी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत ले लिया और यहां मंदिर मार्ग थाने में उनको लाके रखा गया। ट्रैक्टर भी जब्त किया गया, लेकिन राहुल गांधी जो संकेत देना चाहते थे वो उसमें कामयाब रहे। लेकिन बाकी के नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, बीवी श्रीनिवास हो, उनको दिल्ली पुलिस ने यहाँ हिरासत में रख दिया। पुलिस निर्णय कर लेगी। मोदी सरकार का आतंक चलता रहेगा। मोदी सरकार, युवा कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हमारे दूसरे साथी हों, इसी प्रकार से गिरफ्तार करती रहेगी। हम कहते हैं कि हमें गिरफ्तार करिए, हमें 100 साल के लिए जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर काले कानून खत्म करिए और किसानों से बात करिए। बात इस बात की है, 7 महीने से लगातार किसान वहाँ बैठ के, पहले ठंड था, अभी गर्मी में लगातार इस काला कानून के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। बट सरकार कहीं ना कहीं इस गूंगी बेरी सरकार ने सुनने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी जी ने आज संसद को जगाने का, देश के किसान के समर्थन में सबको जगाने का काम आज राहुल गांधी जी ने। मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। तैयारी कितनी बड़ी, कितनी पहले से अचानक ये सब कुछ कैसे तैयार हुआ कि राहुल गांधी ट्रैक्टर? इसमें तैयार करने का क्या बात है, ऐसे कोई तैयार की बात। सरकार पर हमले का आगाज राहुल ने ट्रैक्टर मार्च से कर दिया और फिर उन्होंने ट्वीट कर निशाना साधा। कहा,
कि अगर खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो ट्रैक्टर संसद में चलेगा, सत्य की फसल उगा कर रहेंगे। राहुल के ट्रैक्टर मार्च को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाए और पूछा कि आखिर वो किस बात का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी ने याद दिलाई कि कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में ही तीनों कृषि कानूनों का जिक्र किया था। फिलहाल किसानों का मुद्दा विपक्ष के लिए अहम हथियार है, जिसकी बदौलत कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियां सरकार को घेरने में जुटी हैं। लेकिन सरकार भी साफ कर चुकी है कि कृषि कानूनों को रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं। दिल्ली से अरविंद ओझा और मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक।